गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं जिनका नाम प्रशांत कुमार साहब है। इनकी एज 35 इयर्स है। इनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया था। ये हमारे पास दिसंबर में आए थे। अभी पिछले तकरीबन 1 साल होने वाला है। 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, पूरे 10 महीने के करीब हो गए हैं। जब ये हमारे पास आए तो इनको एडवाइस किया था, कहीं नॉन केस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर था, मॉडरेट एसाइटिस था, जॉन्डिस था, एनीमिया था इनको, और उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ILBS हॉस्पिटल में एडवाइस किया था। वहाँ से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब ये हमारे पास आए तो इनका सीरम बिलिरुबिन 6.71 मिलीग्राम था, यानी इनको जॉन्डिस था और इनको एनीमिया था और इनको जैसे बताया कि मॉडरेट एसाइटिस था। ये काफ़ी ट्रीटमेंट कराए थे। इस ट्रीटमेंट के बाद इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया। फिर इनको कहीं यूट्यूब से पता चला यूनानी ट्रीटमेंट का, तो ये हमारे पास आए। ये हमारे पास आए थे 19 दिसंबर 2022 को, और तब से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस वक्त इनका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि इनका सीरम बिलिरुबिन ये 6 है, जो 6.71 था, इस वक्त 3.78 है, यानी तकरीबन 50% इनका सिरोसिस ऑफ वो जो जॉन्डिस था वो कम हो गया। नंबर 2, इनका हीमोग्लोबिन 10 था और आज 13.80 है। तो ये ब्लड भी बनना शुरू हो गया, और सीरम बिलिरुबिन का कंजुगेशन, लीवर फंक्शन, ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि लीवर फंक्शन इनका नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गया। इसके अलावा इनका प्रोटीन पहले कम था और अब जो है इनका प्रोटीन जो है 6.8 हो गया है, और इनका SGOT 73 था और SGPT इनका 33 था, और ये उसके बाद जो है अल्कलाइन फास्फेट 293 था। तो इसमें ये अगस्त और इसमें तो तकरीबन वैल्यू सेम है। लेकिन इनका जो है फाइब्रो स्कैन इनका, जब ये हमारे पास आए थे तो ये रिपोर्ट लेकर आए थे 27/4/22 की। उस वक्त 59 kPa था, और अब जो है kPa 32 रह गया। उस वक्त 284 इनका कैप था, अब 254 है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं हमें कि ब्लड जो 10 था वो 13.8 हो गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दूसरा जो सीरम बिलिरुबिन हाई था 6 था, वो अब 3 रह गया। तीसरे ये कि प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो गया। चौथा ये कि जो स्ट्रक्चर उसके अंदर फाइब्रोसिस और स्टिफनेस लीवर के अंदर डेवलप हो गई थी, वो 16/9 की जगह ये 32 रह गई। तो ये हमारे पैरामेडिकल जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स हैं, उन पर हम इवेलुएट करते हैं अपने पेशेंट की प्रोग्रेस के लिए, ताकि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेशेंट को भी रहता है, उसके अटेंडेंट को भी, और हमें भी मालूम होता है कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कि धूल में लठ मार रहे हों, बल्कि वो सोच समझ के उसका ये। अब ये हमारे जो है त्यागी जी खुद आपको बता देंगे, प्रशांत साहब, कि इनको पहले से क्या आराम हुआ। पहले बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी बॉडी में, भूख भी कम लगती थी, बस लेटे रहते थे, और बहुत ज़्यादा मोशन जाना पड़ता था। जो हमारी मतलब मोशन था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक आता था पहले। अब ये है कि पहले से भूख लगने लगी है, मोशन भी थोड़ा सही हो रहा है, नींद आने में दिक्कत थी, नींद में भी सुधार हुआ है, और पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये है कि ये लीवर ट्रांसप्लांट के लिए थे, लेकिन उस मालिक के शुक्र से लीवर ट्रांसप्लांट से बच गए और लीवर नॉर्मल की तरफ प्रोग्रेस करने लगा। ये उनके अंकल हैं, लेकर आए थे डॉक्टर त्यागी साहब। ये आप बता दीजिए क्या इनको कहाँ ट्रीटमेंट कराया आपने। देखिए, हमने इसके बेटे की जो यात्रा शुरू की मेरठ में, डॉक्टर आपके रस्तोगी जी, डॉक्टर सोलंकी जी, डॉक्टर SK रैगी जी, गाजियाबाद में वर्मा जी, अपोलो होते हुए हम वहाँ पहुँचे थे ILBS हॉस्पिटल, और इनको लीवर सिरोसिस जो था वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था। साथ साथ इनको लीवर ट्रांसप्लांटेशन की सलाह दी गई थी।
उस वक्त इनका ब्लूरोबिन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। दिक्कतें जो थी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि नींद का नहीं आना, बेचैनी शरीर में रहना, भूख नहीं लगना और स्टूल का ब्लैक आना, और जो पेट में दर्द है यानी कि पेन है उसकी इंटेंसिटी बराबर बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर साहब के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता लगा तो हमने ये सोचते हुए कि चलिए एक बार डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। 19 दिसंबर 2022 से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और तब से लेके आज तक के जो इम्प्रूवमेंट बाहरी रूप से देखा जा रहा है और जो पैरामीटर्स डॉक्टर साहब ने देखे लैब के आधार पर, उन सब में एक ख़ास बात नज़र ये आई कि भूख में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ इनका जो दर्द की इंटेंसिटी थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। बाकी जहाँ तक वीकनेस का सवाल है तो वीकनेस में भी वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं और हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेते हुए निश्चित रूप से इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो शायद हमें ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी। थैंक यू। थैंक यू।